जीवन में कभी न कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिले होंगे जिसके परिवर्तनीय व्यक्तित्व के दो भिन्न पहलू हों। समझना मुश्किल होता है कि कौन सा भाव वास्तविक था और कौन सा मात्रिक भ्रम। हो सकता है कि आप एक जमीनी यानी कि एक मिथुन से मिले हो। चलिए जमीनी को थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। जमीनाई एक म्यूटेबल साइन है। इसका एलिमेंट एयर यानी वायु है और इसका स्वामी ग्रह मरकरी यानी बुध है। ज्योतिष के अनुसार जमीनाई एक जुड़वा यानी ट्विन की तरह व्यवहार करता है। जमीनाई लोग बड़ी जल्दी से अपने मन और भावों को बदल लेते हैं और इसीलिए वो अपनी नौकरी, घर, दोस्त और प्रेम संबंधों को भी बदलते रहते हैं। जमीनाई किताबें बोरो करके पढ़ना पसंद करते हैं। ये किताबों को ज़्यादातर पीछे से पढ़ते हैं और वो भी सिर्फ पन्ने पलटते हुए जल्दी से पूरा कर लेते हैं। जमीनाई ज़्यादातर सामान्य से अधिक लंबे कद के होते हैं। उम्र का प्रभाव इन पर कम ही दिखता है और वो अपनी उम्र से कम के दिखते हैं। इनके लुक्स काफ़ी आकर्षक होते हैं। खासकर फीमेल्स का चेहरा काफ़ी सुंदर और मनमोहक नैन नक्श वाला होता है। इनकी आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती हैं। ये किसी एक चीज़ को टिक कर नहीं देख सकते। ये काफ़ी तेज बोलने वाले होते हैं। जमीनाई से बहस में जीतना बड़ा मुश्किल है। वो चतुर, खुश मिजाज और तीखे व्यंग करने में परिपूर्ण होते हैं। वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर बड़ी सरलता से पहुंच जाते हैं। जमीनाई एक ही समय में बहुत सारे अलग अलग कामों को करने में सक्षम होते हैं। इन्हें रोज का वही रूटीन करने में बोरियत होती है और हमेशा कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। जमीनाई लोगों को समय पर पहुंचने में कठिनाई होती है और ज़्यादातर वो लेट हो जाते हैं। जमीनाई लोग अपने असली मकसद को छिपाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग ह्यूमन रिलेशनशिप्स को मैनेज करने में निपुण होते हैं क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी तेज होता है। जमीनाई दूसरों को अपनी बातों से मोहित करने में माहिर होते हैं और उनको अपने विचारों से सहमत करना उनके लिए तुलनात्मक रूप से आसान होता है। इसी गुण के कारण वो अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। जमीनाई लोग अच्छे लेखक होते हैं। वो स्पीचेस, कमर्शियल्स, डॉक्यूमेंट्स, प्लेस और किताबें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अपनी बायोग्राफी लिखना अवॉइड करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बिलीफ सिस्टम स्थिर नहीं है और हर गुजरते दिन के साथ बदलता रहता है। जमीनाई लोग अधिकांशतः कई भाषाओं के ज्ञानी होते हैं। सभी नहीं, पर कुछ जमीनाई लोगों में दूसरों को मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति होती है और आगे जाकर बेईमानी और आपराधिक कृत्यों में भी बदल सकती है। अगर जमीनाई एक अपराधी बन जाए तो उसको पकड़ा जाना काफ़ी मुश्किल होता है। जमीनाई के लिए एडवर्टाइजिंग, सेल्स और प्रमोशन सबसे अच्छे व्यवसाय हैं। वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस प्रमोटर के रूप में अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जमीनाई मानसिक सक्रियता से भरे होते हैं, इसलिए उनको अपनी व्यस्त दिनचर्या से सुकून और आराम के कुछ पल चुराना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहें। जमीनाई को कंधों, बाजू, सिर और उंगलियों में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। उन्हें आर्थराइटिस, र्यूमेटिज्म और माइग्रेन के सर दर्द की भी संभावना रहती है। जमीनाई सदैव अपनी मानसिक संभावनाओं को खोजते रहते हैं। जो उन्हें मिला है वो कभी उससे संतुष्ट नहीं होते और अधिक करने की या पाने की चाह रखते हैं। उनके लिए सड़क के उस पार की घास ज़्यादा हरी होती है, अर्थात जो नहीं मिला उसको पाने का प्रयास करते रहते हैं। जमीनाई बुद्धिमान, चतुर और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। साथ ही उनमें कूटनीतिक गुणों के साथ साथ हास परिहास की कला भी होती है, परंतु संतोष और स्थिरता जैसे गुणों की कमी होती है। वो एक नए चमकते तांबे के सिक्के को पाने के लिए पुराना सोने का सिक्का फेंक सकते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है। जेमिनाई को अपने दो तरफा व्यक्तित्व, अपनी दोहरी इच्छाओं को पहचानने की जरूरत है। उनको समझना होगा कि सच्ची खुशी और शांति उनके खुद के अंदर है और वो उसे अपने अंदर सामंजस्य पैदा करके ही पा सकते हैं। जेमिनाई लोगों को ज़्यादातर फ्लर्ट कहा जाता है। वास्तव में कुछ भी एक्साइटिंग उन्हें काफ़ी रुचिकर लगता है। अपने मनमोहक व्यक्तित्व और वाक्पटुता के कारण वो डेट पर जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। वायु तत्व होने के कारण जेमिनाई को स्वतंत्रता बड़ी प्रिय होती है, इसलिए वो किसी भी लॉन्ग टर्म इमोशनल अटैचमेंट में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अगर उन्हें कोई सचमुच ऐसा मिल जाए जो मंत्रमुग्ध करने वाला हो और जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर सके, तो जीवन भर का साथ निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेमिनाई के लिए सबसे उपयुक्त साथी लिब्रा और एक्वेरियस होते हैं। लियो और एरिस के साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती होती है। आशा है आपको मेरी ये प्रस्तुति आनंददायक लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।